तो फ्रेंड्स वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। सो हम लोग अभी तक अपने एलिमेंट्री रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिमेंट्री कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। सो ये गेट 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग इस वीडियो में गेट के क्वेश्चन कर रहे हैं। सो आप लोगों ने अगर अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की, और जैसे पैरेलल रिएक्शन पढ़ाया था उसमें कॉन्जिक्यूटिव पढ़ाया था और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ाया था, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो जाके पहले देख लीजिए तब, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो है एलिमेंट्री कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट बताया और थ्योरेटिकल पार्ट भी बताया कैसे डेरिवेशन करना है। यहाँ पे तो केवल हम लोगों से केवल ए का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है वीडियो में, और भी डिस्क्रिप्शन है बी का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, सी का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा किसी टाइम टी पे। सो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए इसके, और उस वीडियो की लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो उससे आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये गेट 2006 का जो क्वेश्चन है ये लिंक्ड क्वेश्चन में आया हुआ था। मतलब एक लैंग्वेज थी और उससे रिलेटेड हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें वो कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि अ रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ an intermediate B, the formation of an intermediate B in an unimolecular reaction. So the reaction is A to B. The rate constant for A to B is Ka. A is in suffix, and from B to C. The rate constant for this is Kb. So the integrated rate law for this reaction is, here are the four options. And the second question is, if Ka very greater than Kb, then concentration versus time plot for the above reaction is. So यहाँ पे ये concentration versus time के बीच में ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, उसमें से बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये मैंने अपनी वीडियोस में पूरा डिस्क्रिप्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया हुआ था, उसको देखिए। यहाँ पे मैं फिर से करा रहा हूँ, उसको एक बार और देख लीजिए। सो रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ। सो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सी है। सो A to B एंड B to C। सो दिस इज एलिमेंट्री कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन पे, मतलब सीरीज वाली ये रिएक्शन है। सो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा A to B रिएक्शन प्रोसीड कर रही है एंड देन B to C. So here the rate constant is Ka and here the rate constant is Kb. So let us consider at t is equal to 0, the concentration of A is small a and the concentration of B is 0 and concentration of C is 0. At any time t, the concentration of A becomes X, the concentration of B Y, and the concentration of C is Z. So the summation of X plus Y plus Z is equal to A. Now let us apply the formula and the rate of deformation of A, the rate law expression for the rate of deformation of A. So the rate of deformation of A is equal to Ka, the concentration of A at any time t. That means here we can write d minus dA upon dt is equal to Ka at. So here dA, what is dA? So dA is minus dx by dt at any time t. So minus dx upon dt is equal to Ka. What is the concentration of At at any time t? That is X. So this is X. Now we apply variable separable method. So dx upon X is equal to Ka t. On differentiating, on integrating, minus dx upon X is equal to Ka, and here dt. This is dt. सो आप लोगों को पता होगा 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x या ln x। सो यहाँ पे हो जाएगा ln x इज इक्वल टू Ka। K कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, dt का हो जाएगा t, और कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग लगा देते हैं c। दिस इज द इक्वेशन नंबर This is the equation 1 and this is equation 2, this is equation number
3. So at T is equal to 0, at T is equal to 0, what is the concentration of X? X is equal to A. So at T is equal to 0, X is equal to A. So we can write here minus ln A is equal to 0 plus C. So what is the value of C? C is equal to minus ln A. Now put the value of C in equation number 3. We get minus ln X is equal to KAT minus ln A. So here ln A minus ln X is equal to KAT. So here ln A upon X is equal to KAT. So ln A का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट, X इज द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T इज इक्वल टू KAT. सो लोन क्या होता है, बेस E होता है, सो e टू द पावर में ऐसे ऊपर चला जाएगा. सो A नॉट अपॉन AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर KAT. Here AT is the concentration at any time T. So here AT is equal to, we can write A naught e to the power minus KT. So which option will be correct? So option number A will be correct. B के लिए और C के लिए आप लोग डेरिवेशन पूरा देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में एलिमेंट्री कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ये था एलिमेंट्री कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी. अब यहाँ पे आप लोगों को ए का कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है, अब बी का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा और सी के क्या कॉन्सेंट्रेशन होंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी एट एनी टाइम टी. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पूरा डेरिवेशन आना चाहिए. मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में डेरिवेशन देख चुके हैं. सो ए का कॉन्सेंट्रेशन हो गया ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के ए टी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की वैल्यू क्या आती है, K1 बताया हुआ था, आप लोग देखेंगे K1 ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 और यहाँ से e टू द पावर माइनस K1T. सॉरी यहाँ पे हम लोगों के पास K भी है, सो यहाँ से हो जाएगा KB माइनस K, यहाँ पे K e टू द पावर माइनस KBT. ये B का कॉन्सेंट्रेशन था. और C का जो कॉन्सेंट्रेशन आता है एट एनी टाइम, ये C का एट एनी टाइम, और C का जो कॉन्सेंट्रेशन आता है वो आता है A नॉट 1 माइनस 1 अपॉन K2 माइनस K1 K2 e टू द पावर माइनस K1T माइनस K1 e टू द पावर माइनस K2T. अब यहाँ पे जो K1 और K2 है उनको हम लोग क्या लिख देंगे, K और KB. सो यहाँ से लिख दीजिए KB, ये हो जाएगा KA, यहाँ से हो जाएगा ये KB, इधर हो जाएगा K, इधर KA और यहाँ पे KB. ये हो गया. बस यहाँ से हमें A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन और C का कॉन्सेंट्रेशन मालूम चल गया. और हम लोगों ने दो कंडीशन अप्लाई की हुई थी वहाँ पे, K1 वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 एंड K1 वेरी वेरी लेस देन K2. ये दो कंडीशन अप्लाई की हुई थी. तो K1 वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 का क्या मतलब है, दैट मीन्स K वेरी वेरी ग्रेटर देन K1 का मतलब यहाँ पे है कि K1 फास्ट है. K1 फास्ट दैट मीन्स A से B का बनना फास्ट है. क्या है, A से B का बनना फास्ट है. तो फास्ट होने का मतलब है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ A very fast, that means the deformation rate, the deformation slope of A will be very less. यहाँ से ये will be very less and the rate of formation of B will be very high. So slope भी कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा. उसके बाद B से C का जो deformation rate है वो कम है. So फिर क्या होगा, B से C का जो बनना होगा वो बहुत स्लो होगा, उसके लिए स्लोप की वैल्यू बहुत कम होगी. So और देखिए बी बनेगा, बी बनने के साथ साथ क्या हो रहा है, डिफॉर्म भी हो रहा है. सो बी से सी जो ए से बी का बनना है, दैट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, तो वो फास्ट होगा. उसके बाद बी से सी का डिफॉर्मेशन कम है तो स्लोप फिर डिक्रीज कर जाएगा. सो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए
ए कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, बी इंक्रीज कर रहा है और सी भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो बी, ये देखिए ए के लिए सही है, सी के लिए भी ठीक है, लेकिन बी क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या है, बी से सी डिफॉर्म भी हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, यहाँ ए डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, सी इंक्रीज कर रहा है स्लोली, ये भी ठीक है। फिर देखिए यहाँ से जो बी वाला कर्व है वो पहले इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। और बाकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो इंक्रीज कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, इंक्रीज होगा ही नहीं, पहले डिक्रीज करेगा ना, सो ये नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सो ए से ठीक है, ए डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बी और सी जो गिवन है वो स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें बी और सी के कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम टी पे मिलते हैं वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप नहीं है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप नहीं है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप जो रिएक्शन होती है वो पासिंग थ्रू ऑरिजिन होती है और स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सो ये हो गया हमारा गेट 2006 का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेक्यूटिव रिएक्शन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है गेट 2004 का क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं फॉर द रिएक्शन P2Q एंड Q2R the rate constant for P2Q is K1 and Q2R that is K2. So given that the concentration of P, that is the initial concentration of P is 1 molar and the rate constant for P2Q that is K1 is 1 into 10 power minus 3 per second, and the rate constant K2 is equal to 1 into 10 power minus 4 per second. The time at which the concentration of Q and R are 0.5966 molar and 0.0355 molar respectively. So what is the time at which the concentration of Q? So हम लोगों से वो क्या पूछ रहे हैं, concentration, वो टाइम पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा Q और R को इतना बनने में। So यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा अपने पिछले ही क्वेश्चन में कि जब हम लोगों के पास इस तरीके की कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन थी और इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 और K2 थे, तब हम लोगों ने एट t इज इक्वल टू 0 पे कितना कंसीडर किया था, इसको a कंसीडर किया था। यहाँ पे हम लोगों को वो कितना दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, और बाकी ये कितना होगा 0 0। किसी टाइम t पे ये कितना हो जाता है, x हो जाता है, ये y हो जाता है और z हो जाता है। सो हम लोगों को क्या पता था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, y और z क्या है, किसी टाइम t पर b और c के कॉन्सेंट्रेशन। सो b और c का मतलब है q और r के कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम t पर। सो यहाँ से कितना है, x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 0.5966 प्लस 0.0355 इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे जब आप लोग सॉल्व करिएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 0.3679। गेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, गेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, तो आप लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है, आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t आ गया है। सो AT इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.3679। आप लोग कर सकते थे B से और C से भी टाइम को कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन B और C से अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल हम लोग के पास B और C के कॉन्सेंट्रेशन थे, दैट मीन्स Q एंड R के कॉन्सेंट्रेशन थे। सो हम लोगों ने किसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लिया, P का कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम T पे फाइंड कर लिया, क्योंकि इसमें टाइम केवल एक ही बार आता है। अभी हम लोगों ने देखा था अपने पिछले क्वेश्चन में कि B और C के जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहे थे T टाइम पे, उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ थी, ठीक है, तो वहाँ पे टाइम भी आ रहा था। तो इस टाइप की कैलकुलेशन से हमें बचना चाहिए, जितना आसान हो सके क्वेश्चन को उतना क्वेश्चन को आसान करना चाहिए। सो P का कॉन्सेंट्रेशन आ गया किसी टाइम T पे, सो अब इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, PT इज इक्वल टू P नॉट e टू द पावर माइनस K1T। सो PT की वैल्यू कितनी आ गई,
3679 इज इक्वल टू पी नोट कितना है 1 है, ई टू द पावर माइनस K1 की वैल्यू कितनी है, K1 की वैल्यू कितनी है गिवन है, K1 की वैल्यू है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू टी, टाइम हम लोगों को फाइंड करना है, लॉन ले लेंगे। सो ln 0.3679 इज इक्वल टू ln ई टू द पावर 1 तो 1 ही रहेगा तो लिख देंगे 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू टी। ये कितना हो जाएगा, ये ln e 1 होता है, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.9999 इज इक्वल टू, और ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू टी के फॉर्म में। ये माइनस है यहाँ पे, ये जो माइनस है माइनस विद साइन होगा माइनस के, तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस है ना, तो अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9999 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3। ये पावर ऊपर जाएगी 0.999 इंटू 10 टू द पावर 3। सो ये कितना आ जाएगा 999.9 सेकेंड आ गया। और ये अप्रोक्सीमेट देखिए इसके आसपास कौन सी वैल्यू है, इसके आसपास कौन सी वैल्यू है 1000 सेकेंड, 1000 सेकेंड है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स के पता है, डेरिवेशन आता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे, काफ़ी स्कोरिंग होता है। CSIR नेट, गेट और जैम के पर्पज़ से IIT JEE में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े आसान क्वेश्चन होते हैं IIT JEE में, क्योंकि ये जो लेवल है वो गेट का लेवल है। तो आप लोगों को फॉर्मूलाज आने चाहिए। फॉर्मूला अगर आप लोग नहीं आते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल भूल जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने हम लोग फॉर्मूला याद होंगे और डेरिवेशन पे कमांड होगा तो उतना ही क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। सो ये था हमारा गेट 2004 का क्वेश्चन। एक और कॉन्जिक्यूटिव पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग इसी में देख लेते हैं, तो इसको नोट करिए आप लोग। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो एक गेट 2017 का क्वेश्चन है, इस पे भी वही कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है, थोड़ा और डिफरेंट पैटर्न हो गया। हम लोगों ने जितने भी टाइप हैं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के सारे गेट के क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, फॉर्मूलाज को समझ लिया है। ये भी एक उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन x2 बाई द रेट कॉन्स्टेंट K1 इज 2 पर सेकेंड एंड बाई टू Z द रेट कॉन्स्टेंट K2 इज 0.1 पर सेकेंड। So the time required for बाई to reach its maximum concentration, हमें बताना है कि बाई अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे कब पहुंचेगा। हम लोगों ने अपनी डेरिवेशन वाली वीडियोस में देखा हुआ था कि ए से बी, जो बी का बनने का इंटरमीडिएट बनने का टाइम है, वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पहुंचने का टाइम है, उसमें कितना टाइम लगेगा। जैसे अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा था इस तरीके से A to B एंड देन डिक्रीज। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट का बन रहा था B का, मतलब यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। सो आप लोगों को आना चाहिए, और मैंने डेरिवेशन कराया हुआ था, उसमें बताया हुआ था कि आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला आना चाहिए कि डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है Tmax का। सो Tmax का जो डायरेक्ट फार्मूला है, Tmax इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 माइनस K1 लॉन K2 अपॉन K1, ये था डायरेक्ट फार्मूला। सो K2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 0.1 माइनस K1 की वैल्यू कितनी है 2, और ये दोनों है पर सेकंड में, इनटू लॉन है, इसको हम लोग 2.303 लॉग K2 अपॉन K1। K2 की वैल्यू 0.1 है, K1 की वैल्यू 2 है। ये वैल्यू कितनी बची, यहाँ से हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस का 1 अपॉन 1.9 पर सेकेंड इंटू 2.303 लॉग, ये देखिए यहाँ से ये डेसिमल साइन हटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। और लॉग 1 अपॉन 20 को हम लोग माइनस का लॉग 20 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, माइनस का लॉग 20 लिख सकते हैं। सो इसको हम लोगों ने लिख दिया है इनटू माइनस का लॉग 20। सो ये कितना माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया। सो ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1.9 इंटू 2.303
इंटू log 20 कितना होता है, log 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। सो log 2 प्लस log 10 लिख सकते हैं। इसको log 2 इंटू 10 को log 2 प्लस log 10 लिख सकते हैं। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 प्लस log 10 1 होता है। सो ये हो गया 1.3010। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इससे डिवाइड कर देंगे। सो इसका आंसर आएगा 1.576 सेकेंड। सो हम लोगों को क्या चाहिए, 1.576 है अप टू 2 डेसिमल। सो 1.58 भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा आंसर। सो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन पे बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो पैटर्न था कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ग्राफ पता होना चाहिए और कितना मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा बी का वो भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला उसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और कितना टाइम लगेगा इंटरमीडिएट को अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन हो गया है। सो हम लोगों का कॉन्जिक्यूटिव वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।